नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वर्मा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कहते हैं कि इनको अगर इतना गुरूर है अपने उस पद का, घमंड का, तो छोड़ करके हमें ब्राह्मण दिखा देगा कि बहन बेटियां किसके घर जाती हैं। ऐसे समाज को उन्होंने टारगेट किया है, उनकी बहन बेटियों को टारगेट किया। और बहन बेटियों को टारगेट करने वाला हमेशा नपुंसक होता है जो बहन बेटियों पे वार करता है। मैं ऐसा आईएएस को नपुंसक बताता हूँ। इनको ये नहीं पता है कि गरिमा इनके पद की जा रही है, इनकी नहीं की जा रही है। शुभ नाम आपका? पंकज गौतम, एडवोकेट पंकज गौतम। आईएएस वर्मा का ब्राह्मणों पर दिया गया विवादित बयान अब पूरे देश में चिंगारी की तरह फैल रहा है। जहां पूरे देश में आईएएस का बयान खूब ज्यादा सुर्खियों में है, उसका विरोध चल रहा है, वहीं अब लोग सड़कों पर उतर आए हैं। हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश राजधानी के सबसे निकटवर्ती जनपद बाराबंकी में है और बाराबंकी में यहाँ पर तमाम अधिवक्ताओं के द्वारा एक बैनर लेकर और आईएएस को साफ तौर पर बेशरम कहते हुए मुर्दाबाद का बैनर लगाया गया और इनकी बर्खास्तगी की मांग की जा रही है। ये जुलूस जिला न्यायालय परिसर से निकलकर ये सभी लोग जा रहे हैं। बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जी भाई साहब, ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चीज सबसे ज्यादा कष्ट दे गई इनके द्वारा? पहले तो ये संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए हैं, और जिस प्रकार से इन्होंने समाज में विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से ये भाषा शैली का इस्तेमाल किया है। ब्राह्मण जो कि बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, समाज को सही दिशा दिखाता है, अगर इस तरीके का कृत्य उनके द्वारा किया गया, ब्राह्मण समाज के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया गया, बहन बेटियों के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो ये बहुत घृणित कृत्य है और ये संवैधानिक पद पे बैठ करके इन्होंने किया है। इनके खिलाफ तत्काल प्रभाव से हम लोग मांग करते हैं कि मुकदमा दर्ज करते हुए इनको बर्खास्त किया जाए। और इतना अगर इस तरीके से घिनौना इन्होंने बयान दिया है तो हम मांग करेंगे कि इनको पब्लिक में छोड़ दिया जाए, निर्णय हम स्वयं कर लेंगे। अगर इन्होंने ये कहा है कि ब्राह्मण की बहन बेटियों को इनको दिया जाए, तो हम कहते हैं कि इनको अगर इतना गुरूर है अपने उस पद का, घमंड का, तो छोड़ करके हमें ब्राह्मण दिखा देगा कि बहन बेटियां किसके घर जाती हैं। हम पूरी क्षमता रखते हैं कि हम किसकी बहन बेटी को घर में लेके आएंगे। हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जिस तरीके का इन्होंने समाज में द्वेष फैलाने का कृत्य किया गया है इनके द्वारा, इनके खिलाफ अगर जल्द से जल्द कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाती, इनको बर्खास्त नहीं किया जाता है, तो पूरा ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा समाज इनके विरोध में आकर के इनके खिलाफ पुतला दहन भी किया जाएगा इनके खिलाफ, और इनके घर जाकर के वहां भी इनके घर जाकर के भी विरोध प्रदर्शन का कार्य किया जाएगा। माफी मांग लिए हैं, एक बयान दिए हैं, कह रहे हैं कि हमारा जो कहने का मतलब ये नहीं, हमारे बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी मानसिकता के साथ में इन्होंने काम किया है कि अब ये नौकरी बचाना चाहते हैं, इसलिए ये माफी भी मांगेंगे, लेकिन इसकी सजा संविधान में दी गई है। अगर आपने विद्वेष के लिए इस तरीके से विद्वेष फैलाने के उद्देश्य से कोई बयान दिया है, तो यदि आम जनता के लिए कोई कानून बना है तो इनके लिए भी वही कानून बना है। इनके लिए अगर कोई कार्रवाई ठोस नहीं की जा रही है तो हम भी न्यायालय की शरण लेंगे, न्यायालय में इसको लेके जाएंगे, और इनको जब तक हम बर्खास्त नहीं करवा लेते हैं तब तक हम मानेंगे नहीं। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं सभी लोग ब्राह्मण समुदाय से हैं कि और भी लोग हैं? आप यहाँ किसी से भी नाम पूछेंगे, हर वर्ग का साथी हमारे साथ में है, क्योंकि ये निष्पक्ष न्याय नहीं कर सकते हैं। कैसे विश्वास किया जाए कि इन्होंने पूर्व में भी जो भी न्याय किए होंगे, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में, एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, वो कैसे इन्होंने निष्पक्ष किए होंगे, इसकी भी जांच की जाए। क्या नाम है भाई साहब आपका? नीतीश प्रताप सिंह नाम है मेरा। अच्छा, आप भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं? इस देखिए, संवैधानिक पद पे बैठ के अगर संस्कार विहीन बातें की जाएं तो वो जायज नहीं है, और इस तरह के संवैधानिक पद पे बैठ के इस तरह का वक्तव्य देना उनको ये दर्शाता है कि वो अपने धन और अपने पावर के पूरी तरीके से उसमें खोए हुए हैं, अंधे पट्टी बांधे हैं, जो मन में आ रहा है बयान दे रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि गरिमा इनके पद की जा रही है, इनकी नहीं की जा रही है। रोड पे अगर उतर आएंगे तो इनकी हैसियत इनकी 2 पीढ़ियों की याद आ जाएगी। तो देखिए, आईएएस के ऊपर मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए तहरीर भी तैयार की गई और सभी लोग यहाँ से पैदल मार्च करते हुए अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए जाएंगे। तहरीर लिखी हुई है कि उनका साफ तौर पर कहना है कि इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करनी जाए, और उनके बयान को भी यहाँ पर कोट किया गया है और साफ तौर पर यह बताया गया है कि इन नियमों का उल्लंघन किया गया है, ऐसे में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। ये प्रार्थना पत्र लेकर जा रहे हैं, क्या कुछ मांग रहेगी?
देखिए, मैं तो पहले ये कहना चाहूंगा कि एक अनपढ़ व्यक्ति अगर ऐसा करे तो चलिए माना जाएगा कि हाँ अनपढ़। एक संवैधानिक पद पर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, जो भारत की सर्वोच्च नौकरी है उसका, वो व्यक्ति अगर ऐसी बातें करता है, कहीं ना कहीं इनको बर्खास्त करके और इनको उचित दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए ताकि ये भविष्य में ऐसी कोई गलती ना कर पाए। जी। तो ये देखिए लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ये सभी प्रदर्शन, ये सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज नाम है हमारा। रियाज जी, आप भी इस ऐसा क्या हो गया, क्या बयान दे दिया? ऐसा ये हो गया कि एक आईएएस पद पर बैठकर और समाज में इस तरह की बात करे, ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी सजा जितनी ज्यादा से ज्यादा दी जाए कम है। ऐसे ही लोग हैं जो समाज में जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने का काम करते हैं और उन्होंने सिर्फ ब्राह्मण समाज की बहन बेटियों पे नहीं, एक सामाजिक स्तर पे एक सम्मानित लोगों के, सम्मानित समाज जो सदैव समर्पित रहा है देश के प्रति, ऐसे समाज को उन्होंने टारगेट किया है, उनकी बहन बेटियों को टारगेट किया। और बहन बेटियों को टारगेट करने वाला हमेशा नपुंसक होता है जो बहन बेटियों पे वार करता है। मैं ऐसा आईएएस को नपुंसक बताता हूँ। तुम्हारे अंदर दम था तो तुमको डायरेक्ट ब्राह्मण समाज के मर्दों से लड़ना था, तुम औरतों को बीच में ला करके अपनी चूड़ियां पहनने का तुमने काम किया है और इसकी सजा दी जाएगी। इसके खिलाफ लगातार विरोध किया जाएगा जब तक इनको पद से हटाया नहीं जाता। देखिए, एक आईएएस अधिकारी के द्वारा ब्राह्मण समुदाय पर जब बयान दिया गया तो सिर्फ ब्राह्मण समुदाय नहीं बल्कि क्षत्रिय समुदाय, वर्मा समुदाय, मुस्लिम समुदाय और हर वर्ग यहाँ पर आया है। क्यों? क्योंकि आईएएस के द्वारा दिया गया यह बयान कहीं ना कहीं उस शुचिता का उल्लंघन है जो एक अधिकारी की पद की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात की जाती है। भाई साहब, शुभ नाम आपका? पंकज गौतम, एडवोकेट पंकज गौतम। पंकज जी, ब्राह्मणों की बेटियों पर बयान दिया गया है, यहाँ पूरा समाज एकत्रित हो गया। जी, जिस पद पे वो बैठे हुए हैं आईएएस पद पे, वो किसी जाति या धर्म के नहीं रह गए हैं, वो एक देश के हैं। अब उनको उस जिस पद पे हैं उस पद पे जो भी आएगा उसके लिए उनको न्याय करना है। अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे और समाज में बिखराव वाली बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की अखंडता और भाईचारा आपस में वो उससे बेकार होता है। तो हम लोग की मांग है कि ऐसे लोगों का तुरंत बर्खास्त करके एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी इस पे कार्रवाई बनती हो तुरंत कार्रवाई की जाए। तो देखिए, जहां जिस प्रकार से संतोष वर्मा आईएएस के द्वारा बयान दिया गया था, एक बार ये कहा जा रहा था कि इस मामले को राजनीतिक मोड़ दिया जा रहा है, लेकिन बाराबंकी में जो दृश्य है, दृश्य साफ तौर पे बता रहे हैं कि यह जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये राजनीति से प्रेरित नहीं बल्कि यहाँ पर तमाम लोग सड़क पर उतर चुके हैं। अब बात करेंगे, बात करने का प्रयास करेंगे। एक समय ऐसा लग रहा था कि जिस प्रकार से बयान दिया गया सिर्फ ब्राह्मण समुदाय आएगा। अनुराग जी, आप भी बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, एक शुचितापूर्ण, यहाँ पर पूरा समाज साथ में खड़ा है। आपकी आंखों में आक्रोश है, हर कोई मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। नितेश जी, आप यहाँ के एक जागरूक पत्रकार हैं, आपने देखा होगा कि बाराबंकी में कभी भी ऐसी कोई जातीय दुर्भावना किसी के अंदर नहीं रही। आपने अभी देखा, लोगों से पूछा, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं। ब्राह्मण समाज को वो मानते हैं कि हमें सही दिशा और दशा दिखाने का काम करते हैं और इस तरीके की मानसिकता के साथ में अगर संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर टिप्पणी करता है बहन बेटियों के खिलाफ, तो ऐसे इंसान से आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये किसी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा होगा तो वो निष्पक्ष न्याय करेंगे? ये अगर आज भी अपने आप को पिछड़ा मानते हैं तो धिक्कार है हमको आरक्षण पर, आरक्षण जैसी संवैधानिक व्यवस्था पर, कि अगर आईएएस जैसे पद पे बैठने के बाद भी अगर वो अपने आप को पिछड़ा मानते हैं और इस तरीके की असंवैधानिक टिप्पणी करते हैं, इस तरीके की असंस्कारी टिप्पणी करते हैं, जो एक पढ़ा अनपढ़ गवार व्यक्ति भी इस तरीके की टिप्पणी नहीं करता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति समाज का अगर टिप्पणी कर रहा है तो बेहद ही शर्मनाक है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और शासन प्रशासन से अपेक्षा रखते हैं कि तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज करके इनके खिलाफ उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी और इनको बर्खास्त किया जाएगा। आईएएस के द्वारा दिया गया बयान अब लोगों में रोष और आक्रोश की साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर तमाम जैसे यहाँ पर सर्व समाज के लोग एकत्रित होकर साफ तौर पर कह रहे हैं, जिस प्रकार से एक इतने महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुए व्यक्ति के द्वारा इस तरीके की टिप्पणी की गई है, इसके विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण समुदाय के लोग नहीं बल्कि सभी समुदाय के लोग हैं। भैया, संतोष वर्मा जी ने बयान दिया और आप उन्हीं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में शामिल हैं। जी बिल्कुल, तो जहाँ तक देखा जाए ये जो इन्होंने बयान दिया है ये बहुत ही निंदनीय है और इसमें जो भी सजा है वो मिलनी चाहिए बस। अच्छा, तमाम बातें आती है कि जब आपके समाज का कोई बयान दे तो उसके पक्ष में खड़े हुई है, आप विरोध में आ गए। पक्ष की क्या बात, जैसे ब्राह्मण समाज है, रावण ने गलत किया था, उसका
उसकी भी विरोध में आज ब्राह्मण समाज उसका भी विरोध कर रहा है। बड़ी बात कि रावण ने गलत किया था तो रावण का भी विरोध हुआ था, और ये प्रदर्शन है, आप देख रहे हैं अधिवक्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे लोगों का साफ तौर पर कहना है कि अभी तो सिर्फ तहरीर दी जा रही है, अगर ऐसे मामले पर इस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो पुतला दहन और उनके घर को घेरने जैसी भी कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी से कैमरा सहयोगी बबलू जमीर के साथ में नितेश मिश्रा।